नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर फरार हो चुकी है। यानी अपने इस्तीफे देकर, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई है। और वो कहाँ कहाँ शरण ली है दोस्तों? वो इंडिया में शरण ली है शेख हसीना दोस्तों। ठीक है। अभी वहाँ पे जो सरकार है, खास करके बांग्लादेश में, वो सेना के कमान में चल रही है सरकार। ठीक है दोस्तों। तो अभी ऐसी खबर आ रही है कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति है, ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने कहा है कि खालिद जिया को रिहा किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे खालिद जिया है कौन? जो आप फोटो देख रहे हैं पीछे दोस्तों, यही है खालिद जिया, जो पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुकी है दोस्तों। ठीक है। इनका जो राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर जानेंगे, फिलहाल अभी बांग्लादेश में जो स्थिति है, वो शायद अभी कर्फ्यू खत्म कर दिया गया दोस्तों। धीरे धीरे सभी चीज़ सामान्य हो रही है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसी समय से जो पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था दोस्तों, वो बांग्लादेश वर्तमान में था, और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, ठीक है, तो वो दोनों भी अलग हो गए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में युद्ध हुआ, और 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया पाकिस्तान से। ठीक है। तब से लेकर अभी तक, ठीक है, कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही है, खास करके बांग्लादेश में। अगर हम देखेंगे, तख्ता पलट हुआ जबरदस्त दोस्तों अभी फिलहाल शेख हसीना के कार्यकाल में, है ना। और वो देश छोड़कर फरार हो चुकी है, और ऐसा कहा भी जा रहा है उनके बेटा के द्वारा। शेख हसीना का बेटा का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अब शेख हसीना राजनीति में कदम नहीं रखेगी, राजनीति से दूर ही रहेंगी। वो ऐसा भी, ये भी खबर आ रही है कि वो अब इंडिया से लंदन चली जाएंगी। ठीक है। अभी तो फिलहाल इंडिया में ही है, ठीक है, वैसा कुछ भी खबर नहीं आया है। ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारा, जो आप फोटो देख रहे होंगे पीछे, ये है जिया खान। ठीक है। जिया खान जो है, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1945 को। ठीक है। 15 अगस्त 1945 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। जिया खान का, इनका जो राजनीतिक कैरियर है, इनका जो राजनीतिक कैरियर है, ये इनके पति के देहांत के बाद शुरू हुआ था। इनका पति का नाम है जियाउर रहमान। ठीक है। इनके पति का जब देहांत हो गया था, तब इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। ये 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। ठीक है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री, यानी बांग्लादेश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है दोस्तों? तो ये है खालिद जिया, जो है ये बांग्लादेश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि पूरे देश की अगर बात करेंगे, तो पाकिस्तान की पहली जो प्रधानमंत्री बनी थी, बेंजूर भुट्टो जो बनी थी, उसके बाद पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी। और दूसरी मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री के रूप में है खालिद जिया, जो 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, खालिद जिया। उसके बाद इनका जो इनका एक कार्यकाल के रूप में पूरा किया था 2001 से लेकर 2006 तक। 2006 के बाद इनके साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। ठीक है। इनके बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा। धीरे धीरे इनका राजनीतिक कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव होता गया। लास्ट में इनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इनको जेल में डाल दिया गया। फिलहाल अभी जेल में है, और इनका ये बीमार भी चल रही है। ठीक है। ऐसा खबर आ रहा है कि बीमार भी चल रही है, और इनका इलाज कई देशों में होते रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये है जिया, खालिद जिया। ठीक है। इनका जो राजनीतिक कैरियर था, वो 1991 से ही शुरू हुआ था। देखिए, इनके जो पार्टी का नाम है, इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका स्थापना 1978 में हुआ। ठीक है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका स्थापना 1978 में हुआ था। देखिए, इनके पति जो थे जियाउर रहमान, ठीक है, खालिद जिया के पति का नाम है जियाउर रहमान। ये 1978 से 1977 सॉरी 1977 से लेकर 1981 तक वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जब इनका पति का देहांत हो गया था, यानी कि जियाउर रहमान का देहांत हुआ था, उसके बाद इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। देखिए, ये जो है, जो आप पीछे फोटो देख रहे हैं, खालिद जिया, ये चीन समर्थक है। ठीक है दोस्तों। चीन समर्थक कहने का मतलब ये है कि ये चीन का सपोर्ट करती है, यानी भारत का विरोधी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भारत का विरोधी होगा, तो हिंदू विरोधी होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तो हिंदू है ही नहीं, ये है मुस्लिम। तो जब भारत का विरोधी है, तो सीधा कहिए कि हिंदू का विरोधी है ना, ये बात है। तो ये चीन समर्थक है, पाकिस्तान समर्थक है दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द है। अभी तक हमारा जो भारत था, बांग्लादेश के साथ अच्छी वार्ता के साथ चल रहा था। ठीक है। शेख हसीना, ठीक है, उनके साथ चल रही थी। लेकिन वहाँ के लोगों ने जो 30% आरक्षण के कारण, देखिए 30% आरक्षण कहने का मतलब ये नहीं है, यहाँ की सरकार जो थी, वो मेन रूप से शेख हसीना को, ठीक है, भगाने के ही, मतलब भगाने के चक्कर में ही सब लगे हुए थे, है ना। वो चाह रहे थे कि कब देश छोड़कर चली जाए शेख हसीना, और आराम से हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। क्योंकि देखिए, भारत क्या कर रहा था कि भारत शेख हसीना के साथ
बांग्लादेश जो है, ठीक है, शेख हसीना यानी वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, ठीक है, वो भारत के साथ हाथ मिलाकर वो धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ा रही थी, ठीक है। मेन रूप से जब वही नहीं रहेगी तो बांग्लादेश का क्या स्थिति होगा, कहीं ना कहीं बुरा स्थिति हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अब जैसे कि खालिद जिया आएंगे तो क्या करेंगे, वो चीन का समर्थन लेंगे, भारत को समर्थन नहीं लेंगे, क्योंकि ये चीन समर्थन है, पाकिस्तान समर्थन है ना। ये ऐसा स्थिति आ जाएगी, बांग्लादेश का स्थिति और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए डिपेंड करता है वहाँ के लोगों को, लोगों ने क्या किया, 30% आरक्षण के चक्कर में, ठीक है, इतना बवाल खड़ा किया कि अभी तक 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब कोई देश कहीं युद्ध छिड़ता है या फिर कहीं कुछ दंगे होते हैं तो वो कई साल तक पीछे चले जाता है वो देश, ठीक है। उसका अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, जीडीपी में गिरावट आती है दोस्तों, ठीक है, कहीं ना कहीं वो देश कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे खालिद जिया, इनका जन्म 15 अगस्त 1945 को हुआ था। ये खास करके चीन विरोधी हैं, सॉरी भारत विरोधी यानी कि चीन का समर्थक है ना। ये था। अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, देखिए ये है हमारे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, है ना, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। यही अभी कल रात में ही शायद खबर आ गया था कि इन्होंने ही कहा है कि खालिद जिया को रिहा कर दिया जाए, ठीक है। और अभी तक ऐसा खबर तो आ नहीं रहा है। अब देखिए सरकार कौन चलाएगी, मेन रूप से अभी सरकार तो सेना चला ही रही है, खास करके बांग्लादेश में, ठीक है। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 को, ठीक है, वो पूरा उसमें आज़ादी का सबसे बड़ा हाथ किसका था, आपको पता होना चाहिए, भारत का था। अगर भारत समर्थन नहीं करता तो बांग्लादेश आज़ाद होता ही नहीं। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। 1971 में जब उस समय प्रधानमंत्री थी हमारे देश के इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत समर्थन किया खास करके बांग्लादेश का, और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया, ठीक है। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उसमें मुजीबुर रहमान, ठीक है, वो बांग्लादेश के बहुत बड़े, मतलब कह सकते हैं कि एक पिता के रूप जाना जाता है। जैसे कि भारत का अगर पिता कहेंगे तो एक रूप से महात्मा गांधी जैसे कि नाम आता है, ठीक है, बापू, जिन्होंने भारत को मेन रूप से आज़ादी दिलवाया, बहुत कड़े संघर्ष, बहुत मेहनत के बाद। उसी तरह से वहाँ एक मुजीबुर रहमान है बांग्लादेश में, उन्होंने कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्क़त के बाद बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, खास करके। और उन्हीं की बेटी है शेख हसीना, है ना। कौन है? शेख हसीना, जो कम से कम 15 साल तक वो प्रधानमंत्री रह चुकी है, शेख हसीना। और उनके लंबे कार्यकाल के बाद लोग नाखुश थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि वो 15 साल तक रही है, लोग इतने उनसे नाखुश क्यों थे, सबसे बड़ा बात ये आता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ पॉइंट। तो अभी देखिए क्या हो सकता है, खालिद जिया को तो रिहा किया ही जाएगा, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ऐसा अपडेट आएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।